मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। ये तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में ले लिया है। आप तमाम लोगों ने यह खबर देखा होगा कि किस तरीके से ट्रंप की सरकार ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट को कब्जा में लेकर के अब ये कहना शुरू कर दिया है कि आज से वो देश हमारे कब्जे में है। इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। आप तमाम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है और इस दरमियान वह गोवंडी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे और वहां से उन्होंने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को चैलेंज कर दिया और ये कहा कि जब ट्रंप वहां जाकर के कब्जा कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी उस 56 इंच का क्या फायदा अगर आप पाकिस्तान से मसूद अजहर और उन तमाम आतंकियों को वापस हिंदुस्तान ला करके सजा नहीं दे सकते। सीधे तौर पर हम आपको वो बयान सुनाना चाहते हैं। आप देखिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब-शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता।
सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। अब तमाम लोग जानते हैं उनका ये लहजा हमेशा से काफ़ी अलग रहा है और इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी का काफ़ी विरोध भी होता रहा है। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की बात की। उन्होंने कहा कि वो दिन शायद आप तमाम लोगों को याद होगा जब ट्रंप ने कहा था, जब मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। तो आखिरकार ट्रंप से क्या सीखे? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तंजिया लहजे में यह भी कहा कि हमारे मोदी जी ट्रंप से कम है क्या।